आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में कि ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है और फिर इनमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ह्यूमन जेनेटिक्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटरी। अब इन तीन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन तीन टर्म्स का क्या मतलब है। अच्छा, सबसे पहले तो जो जीन है इसको डिफाइन करने से पहले ये पढ़ेंगे जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटरी। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है कि जो डिफरेंसेस ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं तो इसे हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स के दरमियान भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम फादर या मदर की तरह नहीं दिखते। वो क्यों नहीं दिखते? वो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से नहीं दिखते। अब जेनेटिक वेरिएशन का काज क्या है, क्यों जेनेटिक वेरिएशन होती है? तो उसका जो काज है वो है क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में हम पढ़ेंगे एक लेक्चर में। जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशन काज करती है। तो जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है जो डिफरेंसेस ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, सिबलिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इसे हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। और हेरिडिटी का मतलब है कि जो ट्रेट्स किस तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनकी ट्रांसमिशन होती है, ये किस तरह इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जीन के बारे में कि जीन क्या है। जीन चूंकि हमें पता है कि जीन एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसका क्या मतलब है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का? लेट सपोज मैं एक ये लाइन ड्रा करता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीएनए तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पे हम जीन को एक्सप्लेन करते हैं। डीएनए तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जो होता है वो तो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो है वो है नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजनस बेसिस। और तीसरी जो है फास्फेट ग्रुप की वजह से। तो फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस मिलके डीएनए को बनाता है। तो बात करते हैं जीन की। जीन किस तरह सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेट सपोज ये कुछ न्यूक्लियोटाइड है, इसकी ये एक सीक्वेंस है। लेट सपोज यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह और भी है। यहाँ पे जगह तो शॉर्ट है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। इस तरह नहीं है कि 3 या 4 न्यूक्लियोटाइड है या 2 है या 3 है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो लेट सपोज ये जो सीक्वेंस है ये रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दूसरा जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए, और ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है स्किन कलर के लिए। लेट सपोज तो ये देखो, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये भी कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये भी कुछ। तो ये खास फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं। अब ये जो रीजन है जिनकी एक्सप्रेशन नहीं होती, तो उस रीजन को हम एंट्रॉन कहते हैं, एंट्रॉन्स कहते हैं। अब ये एंट्रॉन जो है फिर ये ट्रांसलेशन में इसकी स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग के नतीजे में ये जो एंट्रॉन रीजन है इसको फिर रिमूव किया जाता है। और ये जो एक्सप्रेस्ड रीजन है, मतलब जो जिनकी एक्सप्रेशन होती है, तो इस रीजन को हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन वो रीजन है जिनकी एक्सप्रेशन होती है। तो ये एक्सॉन रीजन, एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि ये रीजन एक खास फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट सपोज ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सच रीजन इज कॉल्ड एक्सॉन। और जो रीजन जिस रीजन की एक्सप्रेशन नहीं होती उसे हम एंट्रॉन कहते हैं। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मुताबिक ह्यूमन में तकरीबन 20,000 से लेके 25,000 तक जीन मौजूद है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मुताबिक 20,000 से लेके 25,000 तक जीन मौजूद है। अच्छा, एक और पॉइंट है जीन के बारे में, ये हम सबको आनी चाहिए, बाज़ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जीन जो है, लेट सपोज अगर मैं बात करूं आई कलर की जीन की, आई कलर का जीन है, ये सिर्फ आई में नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ आई में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ आई के साथ साथ ये जो जीन है ये ह्यूमन के जितने सेल है वहां पे प्रेजेंट होती है, ह्यूमन के ऑल सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक स्टमक का सेल ले लूँ, स्टमक के सेल में डीएनए तो होगा, क्योंकि सेल है वहाँ पे डीएनए होगा। जब डीएनए होगा तो वहाँ पे जीन्स भी होंगे, जीन्स। अब जब जीन्स है तो आई कलर का जीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, आई कलर जीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन नहीं होती, इस जीन की, क्योंकि हमें स्टमक के सेल में आई
हमें ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन हो जाए। लेकिन अगर बात करें आई कलर का जो जीन है वो आई के सेल में क्या होगा, इसकी एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही यहाँ पे है, तो इस वजह से सिर्फ एक्सप्रेशन इसकी यहाँ पे होगी। तो बात समझ आ रही है कि जितनी भी जीन है वो सारे सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि हर सेल में सिर्फ एक ही, लेट्स सपोज अगर मैं हेयर कलर का जीन दिखूँ तो वो हेयर की सेल में सिर्फ प्रेजेंट होगा, नहीं, वो ऑल सेल्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ हेयर में होगी, क्योंकि हमें हेयर में उसकी ज़रूरत है। तो ये थी एक और पॉइंट जीन के बारे में। एक और टर्म है कि हम कहते हैं एलील्स। एलील क्या है? एलील हम कुछ इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। अब इसका मतलब क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म का? या फिर हम कहते हैं कि another version of a gene, another version of gene is called allele। कैसे? allele को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है लेकिन बस समझने की ज़रूरत है। ये एक क्रोमोसोम है, ये लेट्स सपोज मेरे पास पेयर नंबर 1 है, पेयर नंबर 1 है। इसी तरह पेयर नंबर 2 में भी 2 क्रोमोसोम हो गए, 3 में 2 हो गए, 4 में 2, तो ये सारे पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे एक जीन है और सेम लोकस पे इसके पेयरिंग जो क्रोमोसोम है वहाँ पे भी वो जीन सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज ये एक जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल है टाल हाइट के लिए, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही जीन है, ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शॉर्ट हाइट के लिए, सॉरी, इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेम जीन है, दोनों का काम सेम है, क्योंकि दोनों हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये टाल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दूसरा जो है ये शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है कि एक टाल हाइट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा शॉर्ट हाइट को। तो ये आपस में क्या हो गए? एलील्स हो गए। तो ये आपस में एलील्स हो गए। या फिर दोनों अगर सेम भी हो तब भी हम इसको एलील कहते हैं। जैसे कि अगर ये टाल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दूसरा भी टाल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल, फिर भी एलील्स है, क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म में मौजूद है। तो सच अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। एलील का मतलब यही है। अच्छा, एलील्स जो होते हैं ये क्यों बन जाते हैं? अच्छा, एलील को एग्जाम्पल में दूसरा लेता हूँ। लेट्स सपोज ये आई कलर है, आई कलर, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। लेट्स सपोज ये एक आई कलर है। आई कलर हमारे पास डिफरेंट होते हैं। आई कलर एक ब्लैक है, लेट्स सपोज, एक येलोविश है, एक ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है। लेट्स सपोज ये आई कलर्स हैं। तो इसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक आईज के लिए, इसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक येलोविश आई के लिए। तो इसी तरह इसके लिए भी जीन, इसके लिए भी जीन। अब ये सारे जो जीन है, ये जीन हो गया, ये जीन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सारे सेम फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेम फंक्शन के लिए। वो फंक्शन क्या है? आई कलर है, आई कलर है, लेकिन डिफरेंट वर्जन में मौजूद है। किस तरह डिफरेंट वर्जन में? कोई जीन ब्लैक आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई येलो आई के लिए, कोई ग्रीन, कोई इसी तरह डार्क ग्रीन के लिए। तो इसी तरह अल्टरनेटिव, एक दूसरे के अल्टरनेटिव हो गए। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? इन सारों को आपस में, ये सारी क्या है? एलील्स है आपस में। एलील्स इस तरह नहीं है कि सिर्फ 2 एलील्स होते हैं, 2 एलील्स नहीं, मोर देन 2 भी होते हैं, मोर देन 2 एलील्स भी पाए जाते हैं। और उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील। और एक और पॉइंट कि एलील क्यों बन जाते हैं? एलील इसलिए बनते हैं कि जब म्यूटेशन हो जाए, किसी जीन के सीक्वेंस में म्यूटेशन हो जाए, तभी हमारे पास एलील्स बन जाते हैं। म्यूटेशन का मतलब है कि जीन का जो सीक्वेंस है, जिस तरह न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस में, खास सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, अगर उसमें चेंजेस आ जाए तो उससे हम फिर म्यूटेशन कहते हैं। तो इसी म्यूटेशन की वजह से एलील्स बन जाते हैं। तो ये थी ऑल अबाउट एलील्स। अच्छा, एक 2 और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है होमोजाइगस और दूसरा है हेट्रोजाइगस। एक है होमोजाइगस और दूसरा है हेट्रोजाइगस। अब इसका क्या मतलब है? पहले हम होमोजाइगस को डिफाइन करते हैं। होमोजाइगस का मतलब है कि जब दोनों जो एलील्स होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया, ये आइडेंटिकल हो, ये होमोजाइगस की डिफिनिशन। जब दोनों एलील्स आइडेंटिकल हो तो उसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं।
दोनों एलील जब आइडेंटिकल हो तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं ह्यूमन में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 फादर्स की तरफ से, इसी तरह 23 मदर की तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पे ये क्रोमोसोम ले लूँ, ये एक क्रोमोसोम और इसका ये पेयरिंग क्रोमोसोम, तो ये दोनों पेयर में मौजूद होते हैं। एक फादर की तरफ से होता है, इसी तरह एक मदर की तरफ से, इसी तरह 23 पेयर, एक फादर एक मदर। तो ये यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है और सेम लोकस पे यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट होगा। तो ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है लेट्स सपोज स्किन कलर के लिए, लेकिन ब्लैक स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली ये जो जीन है ये भी ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी और ये भी। तो ये दोनों सेम एलील्स हो गए, दोनों ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी कंडीशन को फिर हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। अब अगर ये डोमिनेंट है, ब्लैक डोमिनेंट है, तो फिर हम इसको होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अदर दिन ब्लैक होता, यहाँ पे कोई और कलर होता, तो इसे हम फिर स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी सेम स्मॉल बी, तो यहाँ पे फिर दोनों सेम है, तो फिर हम कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस तो है लेकिन रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है, रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है। होमोजाइगस डोमिनेंट को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रिसेसिव जो है उसके हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी होमोजाइगस कंडीशन। अब जब होमोजाइगस की समझ आ गई तो हेट्रोजाइगस तो ऑलरेडी आसान है। हेट्रोजाइगस को हम किस तरह फिर डिफाइन करते हैं, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस अगर हम बात करें, यहाँ पे सेम क्रोमोसोम हमने बनाए, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो जीन है, सॉरी इस क्रोमोसोम पे जो जीन, लेट्स सपोज यहाँ पे एक जीन है, तो सेम जीन यहाँ पे भी होगा। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है लेट्स सपोज हाइट के लिए, या उसी स्किन कलर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन टाल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शॉर्ट हाइट के लिए, तो उसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट जो है ये रिसेसिव फॉर्म है और जो टाल है ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट ट्रेट है, और शॉर्ट एक रिसेसिव ट्रेट है। तो ये देखो यहाँ पे भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों एलील्स है आपस में, क्योंकि दोनों सेम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक टाल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल एलील्स नहीं है। होमोजाइगस में हमें कहा था कि एलील्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एलील्स क्या है, नॉन आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो सच कंडीशन पे हम इसको क्या कहते हैं, ये होता है हेट्रोजाइगस। रिप्रेजेंट हम इसको इस तरह करते हैं, एक डोमिनेंट होगा, लेट्स सपोज कैपिटल टी डोमिनेंट होगा, तो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, स्मॉल टी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है। तो हेट्रोजाइगस वो कंडीशन जिसमें एलील्स जो होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, तो उस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिसने हमने एक्सप्लेन किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। और इसी तरह मैं आगे भी जितने कोर्सेज है मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।